हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और अमेरिका ने रूस के ऊपर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसे जबरदस्त तरह के सैंक्शंस बोल रहे हैं कि जिससे रशिया यूक्रेन वॉर सुलझ जाएगी। भारत के लिए नई मुसीबत साबित हो सकती है क्योंकि हम बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती है कि भारत ने सितंबर में हर दिन लगभग 4.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें से 1.6 मिलियन बैरल की सप्लाई अकेले रशिया द्वारा की गई थी। और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी है। ट्रंप ने जैसे ही सैंक्शंस लगाए वैसे ही भारत की सरकारी रिफाइनरियां रूस के साथ ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रिव्यू कर रही है ताकि आने वाले टाइम में हम उन कंपनियों से तेल ना खरीदें जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। माना ये चाह रहा है कि भारत रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट को तेजी से कम कर सकता है और ये डेटा जीरो पर भी आ सकता है क्योंकि अमेरिका के इन प्रतिबंधों से ऑयल फ्लो रुक जाएगा, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसका रोसनेफ्ट के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अमेरिका ने रोसनेफ्ट एंड लुको ऑयल के साथ साथ इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उन पर भी सैंक्शंस लगाए हैं। इसके बाद अमेरिका में इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और कोई भी अमेरिकन, चाहे संस्था भी हो, वो इन कंपनियों के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। रोसनेफ्ट और लुको ऑयल रूस की दूसरे और तीसरे नंबर पर बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो एनर्जी के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशंस, एक्सट्रैक्शंस, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट इनके लिए जानी जाती है। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाए। अभी तक अमेरिका रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से बच रहा था क्योंकि अमेरिका को लगता था कि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कमज़ोर पड़ सकते हैं। बट इस डिसीजन से क्लियरली पता चलता है कि ट्रंप की ये अप्रोच फेल हो चुकी है। इससे पहले भी ट्रंप और पुतिन हंगरी में मिलने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग भी अभी के लिए कैंसिल कर दी गई है क्योंकि ट्रंप का मानना है कि वो पुतिन के साथ बेकार की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अमेरिका के अधिकारी रूस से बात तो करते हैं लेकिन ये बातचीत बिना किसी प्रोग्रेस के ही खत्म हो जाती है और अमेरिका ये कंक्लूजन निकाल रहा है कि रूस शायद इसी स्थिति में नहीं है कि युद्ध रोकने के लिए वो किसी समझौते पर पहुंच सके। इसीलिए ये मीटिंग फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत निराश है क्योंकि वो रशिया को टेकल नहीं कर पा रहे हैं। इवन वो बोलते भी हैं कि जब भी मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूँ तो बातचीत अच्छी होती है, फिर आगे बात ही नहीं बढ़ पाती। इसलिए मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। इजराइल हमास सीजफायर के बाद रशिया यूक्रेन वॉर एक नई फोकल पॉइंट बन चुकी है और ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि इसका भी समाधान निकले क्योंकि पिछली बार अलास्का में जो समिट हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने रशिया से एलएनजी बैन करने का फैसला लिया है कि अब यूरोपियन यूनियन का कोई भी सदस्य, कोई भी देश रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा। यूरोपियन यूनियन के इस पैकेज में ये बात क्लियर कही गई है कि चीन और भारत की संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। अब अमेरिका और यूरोप के इन कड़े प्रतिबंधों से रूस के एनर्जी सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। इन कंपनियों का एक्सपोर्ट कम हो सकता है, इन कंपनियों का मुनाफा कम होगा, रूस के रेवेन्यू में कमी आएगी और इसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो इन दोनों प्रतिबंधों से रूस को ज़्यादा नुकसान हुआ तो रूस इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। या तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी सप्लाई कम कर देगा और अगर सप्लाई कम हुई तो बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अभी भारत को जो डिस्काउंट मिल रहा है शायद वो भी कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की संभावना भी है कि रूस का एलएनजी एक्सपोर्ट एशिया की तरफ आ सकता है और इंडिया और दूसरी एशियन कंट्रीज को डिस्काउंट पर एलएनजी मिल सकती है। अब डिपेंड रशिया पर करता है कि वो आगे क्या एक्शन लेगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।